कल पूरे देश में सीसीए लागू कर दिया गया है, जिसको लेके बिहार में विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। और आज अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है, कहा है कि इसमें मुस्लिम को क्यों छोड़ा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, हम आपको सुना रहे हैं। तरीके से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करना है। क्या बोल रहे नहीं सुना। सीएए लागू कर दिया है केंद्र सरकार ने। अभी उस पे बातचीत नहीं, अभी हम लोग स्क्रूटनी में आए थे। पार्टी के जितने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे सबों का वैध पाया गया है, इसी के लिए आए थे। और जहां जो दूसरा मुद्दा जो आपका है बोलेंगे। सीए का विरोध भी हो रहा है सर। ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए ये ठीक नहीं है। ममता ये जो देश है ये विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संप्रदायों का देश है ये। और ये इस देश की यह खूबी है कि विविधता में भी एकता है यहाँ। और इसी वजह से जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया वो अच्छा संविधान बनाया, सबको जोड़कर चलने का संविधान बनाया। मगर अब कुछ लोग जानबूझकर मतलब कुछ वैसी मतलब हरकत या बात कर रहे हैं जिससे कई तरह की भ्रांतियां फैलती हैं, तनाव पैदा होता है और लोगों को लगता है कि साहब हमको 2 नंबर बनाया जा रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि सर नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। सरकार का कहना है ये तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। नागरिकता देने के लिए आपको जो है उसमें आपने क्या लिखा है? फिर अब आप जो कह रहे हैं ये कानून है, उसमें का मुसलमान को छोड़कर, ये है जानकारी आप लोग को? ये क्या नहीं पूछते हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। भाई मतलब जो उन्होंने किया है उसको पूछिए। उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं, मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़कर। आप क्या चाहते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक, उन्होंने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है। ऐसा है ना कि जो अब सुन लीजिए, हमारा जो संविधान है इसके 4 मजबूत पाए हैं। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी बड़ी ताकत की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब छोटका का बड़का का सबका बराबर का अधिकार होगा और सरकार बनाने में उसका हक होगा। और तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो सेकुलर जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सेकुलर एक पाया रखा, उसका वजह यही था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब हैं, तो उनमें उनकी सब की बराबर की इज्जत रहेगी। और जो कमज़ोर है या माइनॉरिटी में है उसको विशेष परिस्थिति में विशेष सुविधा दी जाएगी। ये तो संविधान है। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते, तो नहीं मानिए। लोकसभा इलेक्शंस के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भाई मकसद तो यही है ना कि 6 महीना से ज्यादा हो गया मणिपुर, उसको आप शांत नहीं कर सके। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा सके। मणिपुर के लिए जो कुछ विशेष करना चाहिए था वो नहीं कर सके, इसलिए ना कि वहाँ माइनॉरिटी है। चलिए ठीक है सर। तो आपने सुना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो सीसीए इस समय जो लागू किया गया है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीसीए को लागू करने ये कितना उचित है आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को क्यों छोड़ा गया है,
यदि सीसीए को लागू करना है तो सभी समुदाय को लोगों को शामिल करना चाहिए था, लेकिन भाजपा धर्मनिरपेक्ष की बात करती है, लेकिन इसमें पूरे देश भर में धर्म के नाम पे वो बंटवारा करना चाहती है, जिसके कारण सीसीए को लागू किया गया है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।